अस्सलाम वालेकुम भाइयों। ड्राइंग ना करें ब्रदर, मैं रिमूव कर दूंगा आपको। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास नंबर 9 बेस क्वालिटी, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि बेस हमारे पास कितनी टाइप की होती हैं, कौन सी क्वालिटी हमारे पास अच्छी होती है और कौन सी क्वालिटी हमारे पास वीक होती है। ठीक है। किस में हमने ट्रेड करनी है, किस में नहीं करनी, बेस की कितनी टाइप होती हैं, कितनी कैंडल की बेस होनी चाहिए, हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास के अंदर सीखेंगे। आज सिर्फ हमारा जो टॉपिक है वो है बेस क्वालिटी। बेस की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके सक्सेस रेशो बढ़ जाएगी, आपकी सक्सेसफुल होने की ट्रेड ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कोई चीज जो है वो बना के दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ये एक सपोर्ट है हमारे पास। ठीक है, कोई एक प्लास्टिक की चादर लगा लें या कोई भी ऐसी सपोर्ट। जब हम किसी चीज को इसके ऊपर हथौड़े की मदद से या किसी भी चीज की मदद से इसके ऊपर हम अटैक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम अटैक करेंगे पहली दफा, ऊपर गई और नीचे यहाँ पे अटैक किया, इसके ऊपर मारा, इसके ऊपर, तो ये क्या करेगी, उतनी ही स्पीड के साथ हमें वापस रिएक्ट दिखाएगी। जल्दी से चीज जो होगी वो इसके ऊपर, कोई भी चीज होगी वो उभरेगी ऊपर वाली साइड पे बड़े जोर के साथ। ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम बार बार इस देंगे तो ये क्या होगी, ये जो हमारे पास चादर है, ये जो सपोर्ट है हमारे पास, ये वीक होती जाएगी। शायद नेट का कोई इशू आ गया था। अभी अभी बताइएगा, अभी क्लियर है ना आवाज? चलिए ठीक है। अब ये देखिएगा, अब देखेंगे हमारे पास एक सपोर्ट थी। ठीक है। जब हम बार बार इस चीज के ऊपर इसको हिट करेंगे तो ये क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। और जब हम 3 4 दफा या 10 दफा इसके ऊपर हिट करेंगे तो ये क्या होगी, ये जो हमारे पास एक सपोर्ट थी जिसको हमने ड्रॉ किया रेड लाइन से, ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी ये। ठीक है, मार्केट जो होगी या जो भी चीज होगी वो इसे ब्रेक कर जाएगी। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे पहले जो पॉइंट के ऊपर रिएक्शन था, वो इसका सपोर्ट का क्या होगा, वीक होता जाएगा। जैसे जैसे हम इसको हिट करते जाएंगे वैसे वैसे ये वीक होता जाएगा। अब हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कैंडल की मदद से। ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग में सारी अपनी करूंगा रिमूव। हम वो भी पैटर्न बनाएंगे जो पैटर्न हमने क्लासेस के अंदर पढ़े हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाऊंगा, सिंगल कैंडल वाला। ठीक है, रेली बेस। अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे कोशिश, ज्यादा कैंडल्स में नहीं बनाऊंगा, इसलिए हम थोड़ा जो है वो जल्दी के लिए बड़ी एक दो कैंडल बना के अपना काम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास बन गया रेली बेस, रेली का पैटर्न। ठीक है। यहाँ पे इसका कलर मैं जो है थोड़ा चेंज कर देता हूँ।
नेट भी इस टाइम काफी तंग करता है, तो माजरत। अभी अभी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? ये हमारे पास है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, रेली बेस रेली। अब हम ये वाली जो हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट एक ही बार के अंदर हिट करेगी। ठीक है, हिट एक दफा करेगी और अप चली जाएगी। तो ये वाला जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसको हम बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं आपको ताकि आसानी हो जाए। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको वेरी स्ट्रॉन्ग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी समझाया एक एग्जांपल से कि जब कोई चीज फर्स्ट दफा हम रिएक्ट करते हैं ना, किसी चीज के ऊपर मारते हैं किसी चीज को, तो वो वापस उसी जो है वो रिएक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग जो है नजर आती है और हिट करती है, हमें ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बॉल को नीचे फेंकते हैं ना, तो वो उतनी ही स्पीड से हमें वापस रिएक्ट करती है। इसी तरीके से जब हम पहली दफा किसी चीज के ऊपर इसको, पहली दफा ये मार्केट यहाँ से टच करेगी ना इस पॉइंट के ऊपर, तो ये जो बेस होगी ये बहुत काम करेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बहुत मजबूत बेस। ठीक है जी, सबको समझ आ गई है यहाँ तक? अब हम एक पैटर्न मजीद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो हम पैटर्न इसी का ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम वो ड्रॉ करेंगे ड्रॉप बेस रैली की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास एक बन गई ड्रॉप, और ये बन गई हमारे पास सॉरी सेकंड ड्रॉप। ठीक है, रैली। ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉप और ये हमारे पास रैली। ठीक है, और दरमियान में हम बना देते हैं बेस। और ये बेस जो हमारे पास होगी ये होगी डबल कैंडलस्टिक बेस। पहले हमने सिंगल को डिस्कस किया, अब हम करेंगे डबल को डिस्कस। ठीक है, ये वाली होगी हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये हमारे पास है जी ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न। अब ये होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग, अकेला स्ट्रॉन्ग। अकेला क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को दो दफा टच किया है। ठीक है, इस वाले लेवल को मार्केट ने क्या किया है? दो दफा टच किया है। तो ये थोड़ी सी क्या हो गई है, इसकी पावर जो थी थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, जब मार्केट इसको हिट करेगी, या इस तरीके मार्केट आके इस पॉइंट को हिट करेगी, तब भी मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। इसको हम बोलेंगे जी स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारे पास थी वेरी स्ट्रांग, इसको हम बोलेंगे सिर्फ स्ट्रांग, कि ये भी हमारे पास मजबूत है और ये भी हमारे पास काम करेगी। ठीक है, उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं जी थर्ड पैटर्न। ठीक है, थर्ड पैटर्न हम ड्रा करेंगे। अब इसकी एग्जांपल एक बता दूं कि जिस जिस तरह कैंडल हमारे पास बेस के अंदर ज्यादा होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी जो बेस होगी वो वीक होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, मतलब उस मार्केट से नहीं दिल वाली। ठीक है, बेस। ठीक है, बल्कि हम अगर देखें, ज्यादातर मैंने जो यूज किया है वो ये दो पैटर्न, डबल और सिंगल। ठीक है, मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ। तो आप भी अगर एक से लेके चार कैंडल तक इनको देखे हैं, तो आप इन दोनों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पावर रखी होती है। ठीक है, इन दो तीन कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर तो यहां से मार्केट लाजमी जो है जाती है ऊपर। अब हम अगर थोड़ा सा देखें थर्ड कैंडलस्टिक और फोर्थ कैंडलस्टिक पे, तो वो हमारे पास क्या होती जाएंगी? वीक होती जाएंगी। अब हम ड्रॉ करेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप को। ये हमारे पास बनी ड्रॉप, उसके बाद फिर हमारे पास बनी ये वाली एक ड्रॉप। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा हमारे पास चार कैंडल्स।
यहाँ पे अगर हमारे पास बन जाती फोर्थ कैंडलस्टिक बेस, ठीक है, तो ये सॉरी तीन, दो के बाद तीन, तो ये भी हमारे पास काम करेगी, इसको भी हम स्ट्रोंग ही बोलेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास काम करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चार कैंडलस्टिक पैटर्न, वो भी सेम इसी तरीके काम करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लगा दूं इसके अंदर पांच कैंडल्स, ठीक है, तो वो वाली बेस क्या होगी, हमारे पास वीक बेस गिनी जाएगी। ठीक है, उसको हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हम उसको बहुत कम मार्केट रिस्पेक्ट देगी। अगर यहाँ पे इस तरीके हमारे पास पांच कैंडल्स होती हैं, तो वो हमारे पास बहुत कम रिस्पेक्टेबल होती हैं। मार्केट बाज दफा क्या करेगी, हमने अगर इन बेस को इस तरीके से ड्रॉ किया, हमने मिसाल के तौर पे इन बेसिस को इस तरीके से जोन की मदद से ड्रॉ किया, ड्रॉ करके लिख लिया, तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट कभी कभार तो इसको रिस्पेक्ट यहाँ से दे जाएगी, ठीक है, नीचे गिर जाएगी। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाती है, इन बेसिस को फेल करती है और फिर नीचे आती है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो हमारे पास लोग ट्रेड लगा के बैठे होंगे उनको फंसाएगी, उनके स्टॉप लॉस थोड़े बेस के ऊपर होंगे, वो हिट करेगी और नीचे आ जाएगी। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, फोर कैंडलस्टिक तक आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। फोर से जब ऊपर फाइव या सिक्स या सेवन या टेन तक जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे वीक बेस। ठीक है, सबको समझ आ रही है यहाँ तक? अब हम चार्ट की तरफ चले, मैं आपको दिखाऊंगा किस मार्केट में, मतलब मार्केट ने किस चीज को ज्यादा रिस्पेक्ट दी है और किस चीज को कम रिस्पेक्ट दी है। अब इन्हीं बेसिस को हम देखते हैं जाके बूम एंड क्रैश की मार्केट के अंदर। मैं अकेले अकेले करके आपको सारी बेसिस का समझाऊंगा, आपने गौर से समझना है। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बेस फेल हुई भी दिखाऊंगा, बेस को रिस्पेक्ट मिली भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम ओपन करते हैं बूम 1500 के पेयर को। बूम 500, ये हमारे पास कौन सा पेयर है जी, जल्दी से बताएं। सॉरी, ये हमारे पास कौन सी पैटर्न कौन सा बना हुआ है, ये वाला हमारे पास, ये जो हमारे पास पैटर्न बना है एक, ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना है? सब भाई बताएं, इसका नाम क्या है, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड। ड्रॉप बेस्ड रैली, वेरी गुड। अब इस बेयर्स के अंदर ज्यादा कैंडल्स थी, जिस वजह से मार्केट ने इसको क्या किया, फेल कर दिया। अगर मैं इसको ओपन करूं H1 के अंदर, आपने जब भी किसी भी बेस को फाइंड करना है ना, एंट्री लेनी है, अब माशाल्लाह से आप लोग ऐसा ऐसा से सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब रियल अकाउंट के ऊपर भी आना है प्रैक्टिस करने के बाद। तो आपने क्या करना है, जब भी आप कोई भी पैटर्न फाइंड करें, चाहे वो सप्लाई का है, डिमांड का है, तो आपने कम से कम दो चार्ट के अंदर, दो टाइम के अंदर उस पैटर्न को देखना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर तो वो बेस आपको दो पैटर्न टाइम के अंदर नजर आ रही है, फिर आपने ट्रेड लेनी है। अगर आपने नहीं देखी दो टाइम फ्रेम के अंदर वो बेस नहीं, फिर आपने ट्रेड, तो यहाँ पे हमारे पास एक, दो,
तीन, चार, पांच दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 5 कैंडल वजह से मार्केट ने, जब हमने ये बेस ड्रॉ करनी थी इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे देखें आप खुद कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ये छोटी सी एक स्पाइक आई है, छोटी सी। अ, अगर आप ले रहे हैं ना एंट्री ब्रदर M30 के अंदर या H1 के अंदर, तो आपने दोनों टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्म करनी है, ठीक है, M30 भी देखना है, H1 भी देखना है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट ने यहाँ पे देखें, आप खुद देख सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, हालांकि मार्केट को इस बेस से उठना चाहिए था ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस बेस के अंदर ज्यादा कैंडल्स होने की वजह से बेस हमारी वीक थी, तो मार्केट ने ये फेल कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे भी देखें हमारे पास ये बेसिस थी, इसमें ज्यादा कैंडल्स थी, तो मार्केट डाउन आ गई है, मार्केट ने इसको भी फेल कर दिया। अच्छा जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको जहां पे मार्केट रिस्पेक्ट देती है, एक एक कैंडल वाली, दो दो कैंडल वाली, या हमारे पास जहां पे मार्केट रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देती है। फेल होने की अगर हम बात करें, तो मार्केट जब फेल करने पे आती है ना, तो एक कैंडल वाली को भी फेल कर देती है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट होगा, जिस तरह ये हमारे पास दो कैंडल वाली थी, लेकिन मार्केट ने फेल कर दी, अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने यहाँ से बेस आने से पहले, लेकिन यहाँ पे देखें आपको इसने फेल कर दिया, ठीक है। जब फेल करने पे आती है मार्केट, तो फिर मार्केट एक कैंडल वाली को भी फेल कर देती है, उस पॉइंट के ऊपर फिर हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारे काम आएगा। हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं, H2, इसमें अभी सेल ट्रेंड है, इसमें कोई खास हमें नजर नहीं आएगी। खैर हम पेयर चेंज करते हैं। जी, तो ये देखें हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप थी, ये वाली ड्रॉप, और ये हमारे पास एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था बेस का, और ये हमारे पास थी ड्रॉप, पैटर्न था हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। और मार्केट इसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप बनने के बाद मार्केट क्या गई है ऊपर, दोबारा वापस मार्केट बेस के अंदर गई है, और ये देखें मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। अब अगली दफा क्या होगा, ये वाला हमारे पास जो पैटर्न होगा, रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। अब मार्केट अगर यहां से इस पॉइंट तक जाती है इस तरह से, तो इस पॉइंट से मार्केट क्रैश होगी, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न जब मार्केट में आपको ये बेस नजर आएगी, तो आप इसके अंदर लाइव मार्केट के अंदर इस तरह से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको मजीद आसान अल्फाज के अंदर मैं दिखाऊं, या हम ड्राइंग करके समझें इस चीज को, तो यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा ड्रॉप बेस ड्रॉप का, तो आप यहाँ पे इस तरीके से रेक्टेंगल लगाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। टॉप बेस टॉप का तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमारे पास मजबूत पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी हमारे पास मजबूत पैटर्न है। आपने हमेशा रेक्टेंगल को कैंडल से पकड़ के राइट साइड पे खींचना है, ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ पे जाती है कुछ इस तरह करके, इस तरह, तो इस पॉइंट से मार्केट क्रैश होगी नीचे, ठीक है। तो ये आपकी बेस होगी बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। इसको भी हम स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकंड, अगर मार्केट यहां से कुछ इस तरीके जाती है ऊपर, तो इस पॉइंट से फिर मार्केट नीचे क्या करेगी, क्रैश होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई पड़ी है। अब अगर हम मजीद देखें पीछे ड्रॉप बेस ड्रॉप के पैटर्न को, तो यहाँ पे भी हमारे पास चार कैंडलस्टिक पैटर्न था, ठीक है। फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न था ये हमारे पास, इसको भी मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट दी है,
ये देखें आप। ठीक है। जहां पे हमारे पास कैंडल्स के गुच्छे होंगे ना, गुच्छे, एक बड़ी कैंडल्स होंगी हमारे पास, ज्यादा तादाद के अंदर होंगी, वो बीस हमारे पास जो होगी वो वीक बेस कहलाएगी। ठीक है। जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इस तरीके से अगर हमारे पास होंगी तो वो हमारे पास होगी वीक बेस, जहां पे ये वाली रेंज है। ठीक है। ऐसी रेंजेस के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। होप सो सबको समझ आ गई है। और अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रैली बेस रैली या बाई की एंट्री के लिए। बाकी आप सब भाइयों ने चार्ट के ऊपर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कौन सा मजबूत है कौन सा वीक है, वो आपने लाजमी बताना है कल की असाइनमेंट के अंदर। यहाँ पे देखें, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था। ठीक है। और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद एक मिनट, ये देखें, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न था ये वाला, और मार्केट आई या बेस के अंदर, और बेस में आने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट हमारे पास जोन को रिस्पेक्ट देती है। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास ये रेली बेस रैली का पैटर्न था। ठीक है। और रेली बेस रैली को भी मार्केट ने ये वाली एक बड़ी मूव दी है, जो ये रेली बेस रैली की वजह से ही दी है। होप सो आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल और आगे जितनी भी कैंडल्स होंगी, चार कैंडल के बाद वो हमारे पास वीक बेसिस होंगी। ठीक है। तो ऐसी बेसिस के अंदर हम ट्रेड क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जूम मीटिंग का टाइम जो है वो 10 मिनट रह गया है, और माइक सबके ऑन करने लगा हूं मैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना सवाल पूछ सकता है आज की क्लास के रिलेटेड। और बाकी इंशाल्लाह कल क्लास के अंदर डिस्कस, अपना ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे हम। तो जल्दी जल्दी, बारी बारी, 10 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी सवाल जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। सर जी चार चार बेस वाली कैंडल हो, इस हम ट्रेड ले सकते हैं? चार तक ले सकते हैं, चार से ऊपर पांच वाली होगी, छह वाली, सात वाली, आठ वाली, उसके अंदर नहीं। एक से लेके चार और तक सर आप ले सकते ले सकते हैं सर जी, ये आपने अभी बताया कि एक कैंडल वाली जो होगी बेस, इसको क्यों हैं। हाँ मार्केट जी। फेल कर जाती है, क्या वजह? डबल ट्रिपल ओवर हो। वो वैसे ये ट्रेंड मजबूत देखना पैटर्न होता पड़ता है। है। जी जी बिल्कुल मजबूत होता है। लेकिन हमने देखना है कि मार्केट में हमारे पास ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर बूम के अंदर मार्केट इस तरीके, जिस तरह अभी हमारे पास, मैं ये अभी आपको ड्रा करके दिखाऊं, इस तरह का ट्रेंड चल रहा होगा ना, ये सेलिंग की तरफ जोर से, जी जिस तरह अब एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ठीक है, या एक गाड़ी है, वो जोर से पीछे स्पीड से आ रही है, तो मैं आगे उसके खड़ा हो जाऊं, ठीक है, तो मैं क्या उस गाड़ी को, जो उस ट्रेन को रोक पाऊंगा? नहीं रोक पाऊंगा। ठीक। इसी लिहाज से जब मार्केट में इस तरह जोर होता है सेलर का, तो बाय की एंट्री बाज दफा मार्केट रिस्पेक्ट दे जाती है, बाज दफा फेल कर जाती है। इसलिए हमने, जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले दिन, ट्रेंड फाइंड करना है कि ट्रेंड मार्केट में कितने टाइप के होते हैं, वो चीज आप देखोगे कि बूम के अंदर अगर बाय का ट्रेंड है तो फिर आप एंट्री लगाओगे, बूम के अंदर अगर सेल का ट्रेंड है तो फिर आप ट्रेड नहीं लगाओगे अपनी। बूम में बाय और क्रैश में सेल की एंट्री। जी। इसको नहीं ट्रेड करना चाहिए, यही बात है आपने बताया था। और किसी भाई का कोई सवाल? जी ज्यादा ये गुच्छा जी जो भाई। है कैंडलों का, इसको नहीं ना ट्रेड करना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा कैंडलें हो। नहीं, इसको नहीं। हाँ जी, जिस तरह आप ये देखें चार्ट के ऊपर, आपको चार्ट शो हो रहा होगा सामने, मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखें मेरे पास एक रेंज बनी हुई है, ये मैं मार्क करने लगा हूँ अभी। जी। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। हम वेट करेंगे कोई अच्छा सेटअप बने, फिर हम मार्केट में ट्रेड लें। वो अच्छे सेटअप की पहचान कौन सी होती है?
वो इंशाल्लाह आगे क्लास के अंदर सीखेंगे। फिलहाल आपने अच्छी इसी चीज को मानना है जो सिंगल से ले एक से लेके चार तक कैंडल है, ठीक है। थैंक यू। बाकी मैं आगे थैंक यू। आपको बताऊंगा, ठीक है। वैलिड बेस, नॉन वैलिड बेस, बेस क्यों फेल होती हैं, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए, आपका टीपी किधर होना चाहिए, वो आगे वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। जनाब मेहरबानी आज का बहुत बहुत। हमारा जो टॉपिक था वो था बेस क्वालिटी, कितनी टाइप की क्वालिटी होती है उसकी, कौन कौन सी बेस ज्यादा हमारे लिए, कितनी कैंडल की बेस हमारे पास ज्यादा काम करती हैं। जी सर। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारी चीजें आपको बताऊंगा। जी सर शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल, वेलकम भाई। ये जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट पे अगर बहुत सारी कैंडल बन जाए, गुच्छा बन जाए, जी तो स्पोर्ट जो है वो वीक हो जाती है। तो वीक होने के बाद जो ट्रेंड है वो बेरिश पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो बुलिश पे चला जाता है। भाई, पैटर्न कौन सा है, सबसे पहले तो आपको पैटर्न की पहचान होनी चाहिए ना। वो गुच्छा बाय के अंदर बना है, सेल के अंदर बना है, कैसे बना है वो, बाय के पैटर्न के अंदर बना है या सेल के अंदर बना है, कैसे बना है वो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। यानी अगर गुच्छा जो है वो बाय में बने तो वो बाय में ही जाएगा फिर, है? अगर सेल में बने तो सेल में जाएगा। नहीं ब्रदर, जहां पे बने वहां पे आपने ट्रेड ही नहीं लेनी, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। वहां पे मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकती है। ओके आपने एक एक से लेके चार चार तक जो है वो, जब कैंडल होंगे आप उसको ट्रेड करेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो आप ट्रेड नहीं लगाएंगे। स- सर जी एक टूल ओके, देखा है मैंने। बेहतर। एक टूल है सर जी। जी वो जी भाई। टूल सर जी फाइबो टूल है, कोई जी, पता नहीं। वो टूल नहीं इस्तेमाल होता। फाइबोनाची फाइबोनाची टूल है, वो एक अलग चीज है, वो प्राइस सेक्शन में ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास शो हो रहा है, मैं भी निकाल के दिखाता हूँ ये फैबो रिट्रेसमेंट। जी जी यही मैं देखता हूँ, पता नहीं अक्सर ये क्या है। जी, ये इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा आपको। जी शुक्रिया। हाँ, वेलकम भाई। और किसी का कोई सवाल? होप सो सबका क्लियर हो गया। कल आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, उसके अंदर आपने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक, थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, फोर्थ, फाइव्थ, इस तरह बना के और उस साथ में लिखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, ठीक है, इस तरह करके।